Today in this lecture we are going to discuss about the flush function. Okay, this is the definition of flush function. The flush function forces the writing of data on disk still pending in output buffer. Okay, this was the definition of flush function. Let's understand this definition using a program. Okay, now we have this program. Okay, सबसे पहले हमने एक city.txt करके एक फाइल को ओपन कर लिया है. ओके, उसके बाद हमने उसमें कुछ लिखा है. क्या लिखा है? वेलकम इन माई सिटी. और उसके बाद हमने उसको क्लोज कर दिया. जनरली जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है. ओके, उसको ओपन करते हैं, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट या रीड जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है. ओके, उसके बाद हम क्या कर देते हैं? उसको क्लोज कर देते हैं. अब होता क्या है कि जब हमने ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमने ये टेक्स्ट जो ये लिखा हुआ है सेंटेंस वेलकम इन माई सिटी, इसको हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं? city.txt में. ठीक है, city.txt क्या है? एक फाइल है जो कि हार्ड डिस्क में किसी लोकेशन पे है. तो उस लोकेशन पे हम इसको स्टोर करना चाहते हैं एक्चुअली में. तो होता क्या है कि अभी जब ये स्टेटमेंट रन हुई f.write, ओके, तो ये जो डाटा है ये कहाँ स्टोर हो गया? फिलहाल टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर हो गया है. टेम्परेरी मेमोरी यानी उसको हम बफर कहते हैं. ओके, रैम में ही कुछ पार्ट जो है एज ए बफर ट्रीट किया जाता है. तो उस बफर में वो स्टोर है, न कि अभी एक्चुअल लोकेशन पे. एक्चुअल लोकेशन क्या है? city.txt जो फाइल है इसकी एक्चुअल लोकेशन कौन सी है? city.txt. जो ये फाइल है ये जो हार्ड डिस्क में किसी लोकेशन पे स्टोर है, ये यहाँ पे इसको डाटा को एक्चुअली में सेव होना है, लेकिन फिलहाल कहाँ पे है? ये बफर में है. ओके, उसके बाद जो ये लाइन है f.close, ये लाइन रन होती है. अब जब ये लाइन रन होती है तो ये क्लोज फंक्शन कॉल होता है. अब क्लोज फंक्शन जब कॉल होता है तो ये क्या करता है? इम्प्लिसिटली, ठीक है, फ्लश फंक्शन को कॉल करता है. और फ्लश फंक्शन का काम क्या है? फ्लश फंक्शन का काम है कि जो भी डाटा बफर में है उसको क्या कर दे? ट्रांसफर कर दे. कहाँ? फाइल में. द फ्लश फंक्शन इंश्योर्स दैट whatever is held in output buffer is written on the actual file on disk. तो फ्लश फंक्शन करता क्या है? जो भी डाटा बफर में है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है? डिस्क में ट्रांसफर कर देता है. यानी कि जो फाइल है हमारी city.txt, ये फाइल है city.txt, इसके अंदर जो एक्चुअल जो डाटा आएगा वो कब आएगा? जब यहाँ पे क्लोज फंक्शन फ्लश फंक्शन को कॉल करेगा. ओके, समझ में आ गई बात? तो हमें फ्लश फंक्शन की को एक्सप्लिसिटली यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर हम कर लें तो क्या होगा? कर लें तो कुछ नहीं होगा. अब जब मैंने फ्लश फंक्शन को कॉल कर दिया है तो जो काम बाद में होना था वो पहले हो गया. ओके, फ्लश फंक्शन क्या करेगा? जो भी ये स्ट्रिंग है बफर में इसको ट्रांसफर कर देगा. कहाँ? city.txt के अंदर. ओके, तो ये काम जो बाद में होना था वो पहले हो गया, लेकिन फिर भी क्लोज फंक्शन फ्लश फंक्शन को तो कॉल करेगा ही करेगा, क्योंकि क्लोज फंक्शन की जो बॉडी होगी उसके अंदर ये डिफाइन की गई होगी फ्लश फंक्शन की कॉलिंग. तो इस तरीके से फ्लश फंक्शन काम करता है. ओके, तो हम इसको जनरली वैसे यूज करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है क्लोज फंक्शन के थ्रू. ओके, तो इस फंक्शन इसको एक बार रन करके देखते हैं फाइल को. दिस इज द आउटपुट. ओके,